जब कहा पराशर भट्ट स्वामी ने भगवान से स्तुति करते हुए कि महाराज आपकी जो श्रीमती जी हैं, मैं इतना इनका वर्णन करूंगा कि आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, और जब छाती चौड़ी हो जाएगी तो आपका कुर्ता फट जाएगा, तो फिर आप दूसरा कुर्ता पहनेंगे, तो दूसरा कुर्ता जब पहनेंगे तब फिर आपकी श्रीमती जी की प्रशंसा करना शुरू करूंगा, लक्ष्मी जी की प्रशंसा करना शुरू करूंगा। और उसी में वो प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे माता, हे मैथिली, हे सीता जी, आपकी जो दया है, आपकी जो करुणा है, आपकी जो सभा है, आपकी जो गोष्ठी है, आपका जो दरबार है, उस दरबार ने राम जी के दरबार को छोटा कर दिया। अब क्या है, राम जी के दरबार को कैसे छोटा कर दिया? राम जी के यहाँ तो बेचारा विभीषण गया और आत्मना पंचभिः कमन चतुर्भिः सचभै सार्धम वैहाय समुपस्थित है ना, 4 मंत्रियों के साथ आकाश में खड़ा है और वो शरण में आ रहा है। श्रवण सोए न्यायों प्रभु भंजन भाव भीर गोस्वामी जी इशारा करते हैं, त्राहि त्राहि आरति हरम शरण सुखद रघुवीर। वो बेचारा प्रार्थना कर रहा है, आसमान में खड़ा है, और आप वहां पर पंचायत कर रहे हैं। अंगद से पूछते हैं कि शरण में लेना चाहिए कि नहीं, सुग्रीव से पूछते हैं शरण में लेना चाहिए कि नहीं, हनुमान से पूछते हैं कि शरण में लेना चाहिए कि नहीं। वो बेचारा आपसे शरण में आने की प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है मुझे शरण में लीजिए, शरण में लीजिए, शरण में लीजिए। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम कह रहा है, और आप यहाँ पंचायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, और वो शरण में आया है तब भी वकालत कर रहे हैं। और वहां सीता जी की शरण में राक्षसियां अभी गई भी नहीं थी। हनुमान जी ने कहा कि मैं इन राक्षसियों का वध करूंगा, चित्रवध करूंगा। चित्रवध माने आज नाक काटूंगा, कल कान काटूंगा, परसों हाथ काटूंगा, नरसों पैर काटूंगा, फिर उसके बाद जो है हाथ में नींबू निचोड़ूंगा, फिर उसके बाद मिर्चा निचोड़ूंगा पैर में, फिर इस तरह नाक में नींबू निचोड़ूंगा। इस तरह से मैं इतना कष्ट दूंगा, वध करूंगा। इन्होंने बहुत सताया है तुमको। तो जानकी जी ने कहा, कहां सता रही हैं? राम जी विजयी हैं, रावण मर चुका है, रावण की दासियां हैं, रावण का आदेश था, रावण के आदेश का इतना सुंदर इन्होंने पालन किया। इनको तो पुरस्कार देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, जो इन्होंने अपने मालिक का, अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। कौन ऐसा है जिसने अपराध नहीं किया है? न कश्चिन्नापराध्यति पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्रभंगम। तो मतलब आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, ऐसा वर्णन करूंगा। ये वही स्मरण करके बोलते हैं कि कौवा आया शरण में आपके, और आपकी प्रतिज्ञा है कि कोटि विप्र बदला जाओ आए शरण तजो नहीं ताऊ। और उसके बाद भी शरण में आया बेचारा कौवा, फिर भी उस जयंतवा की आंख आप फोड़ दिए। यही आप प्रतिज्ञा पालन करने वाले हैं? यही आप प्रतिज्ञा पालन करने वाले हैं कि आंख फोड़ दिए हैं? सब प्राणे क्या कहते हैं, प्राणेभ्यः परिरक्षितः, मतलब प्राण की आपने रक्षा कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने आंख तो फोड़ दिया ना। कोटि विप्र बदला गए जाऊं प्रतिज्ञा भी करते हैं। और हिनस्तिस्म सकाकस्य कोपाद एकाक्षातनी, तो आपने एक आंख फोड़ दिया, एक नयन कर्तजा भवानी गोस्वामी जी कहते हैं, तो आपने फोड़ दिया। अब शरण में आए हुए को भी दंड तो दे ही दिए ना, कोटि विप्र बदला के जाऊं कहने के बाद। लेकिन शरण में भी नहीं गई। यहाँ कर रहे हैं, काकम तम च विभीषणम शरणमित क्षमौ रक्षत सान सांद्र महागस सुखयतु क्षांति स्तवाकस्मिति। तो भैया जब मेहरारू की प्रशंसा इतनी होगी तो मर्द की छाती चौड़ी हो जाएगी। फिर भगवान की छाती चौड़ी हो गई, फिर कुर्ता फट गया, फिर भगवान कहे अब दूसरा कुर्ता हम पहनेंगे। ऐसे कहा कि महाराज क्या कहते हैं, श्री संप्रदाय है ना हम लोगों का। आई